पहली खबर ये कि मिस्र और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर गहरी बातचीत चल रही है और इसमें तकनीकी हस्तांतरण का जिक्र भी शामिल है। ये खबर इसलिए और भी अहम हो जाती है क्योंकि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच सोर्स कोड को लेकर तनाव की खबरें सुर्खियों में थीं। दूसरी तरफ एक और खबर है कि भारत और फ्रांस के बीच हुई राफेल डील शायद रद्द हो सकती है और इसका कारण भी वही सोर्स कोड है। इसके साथ ही भारत के अपने कावेरी इंजन को लेकर भी देश में जबरदस्त चर्चा चल रही है। ये सारी बातें हमारे दिलों में एक सवाल छोड़ रही हैं। आखिर भारत का भविष्य रक्षा के क्षेत्र में कैसा होगा? क्या हम सचमुच आत्मनिर्भर बन पाएंगे? चलिए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि हमारे देश की शान और स्वाभिमान की बात है। पिछले कुछ महीनों से भारत और फ्रांस के बीच सोर्स कोड को लेकर तनातनी की खबरें हर तरफ गूंज रही हैं। ये सोर्स कोड कोई आम चीज नहीं है दोस्तों, इसे आप किसी फाइटर जेट का डिजिटल दिल कह सकते हैं। राफेल जैसे उन्नत फाइटर जेट का सारा सिस्टम, रडार, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, ऑटो पायलट, सब कुछ इसी सोर्स कोड के इर्द गिर्द घूमता है। ये वो कोड है जो जेट को बताता है कि टारगेट कैसे लॉक करना है, मिसाइल कैसे दागनी है और कैसे अपने दुश्मनों को चकमा देना है। अगर ये कोड किसी देश के पास हो तो वो उस जेट को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल सकता है, नए हथियार जोड़ सकता है और उसे और भी घातक बना सकता है। लेकिन फ्रांस इस कोड को देने में आनाकानी कर रहा है। भारत ने बार बार इसकी मांग की, लेकिन फ्रांस ने हर बार मना कर दिया। इस बात ने न सिर्फ तकनीकी बहस को जन्म दिया बल्कि लोगों के दिलों में गुस्सा और निराशा भी भरी। अब जरा फ्रांस के नजरिए को समझते हैं। फ्रांस के लिए राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि उनकी तकनीकी ताकत और बौद्धिक संपदा का प्रतीक है। इसे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सालों की मेहनत, अरबों रुपए की लागत और अनगिनत वैज्ञानिकों की मेहनत इसमें लगी है। अगर फ्रांस ये कोड भारत को दे दे तो कई खतरे सामने आ सकते हैं। राफेल जेट में लगने वाली मिसाइलें जैसे मिटियोर और माइका दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर भारत अपने हथियार जैसे अपनी मिसाइलें इस जेट में फिट कर लेता है तो फ्रांस का मिसाइल बिजनेस खतरे में पड़ सकता है। दूसरे देश जो राफेल इस्तेमाल करते हैं भारत की मिसाइलें खरीदने लग सकते हैं। ये फ्रांस के लिए बड़ा झटका होगा। अब भारत का पक्ष देखिए। भारत के लिए राफेल सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि उसकी रक्षा ताकत का एक अहम हिस्सा है। हमारा देश चाहता है कि उसे इन जेट्स पर पूरा कंट्रोल मिले। हम अपनी मिसाइलें, अपने सॉफ्टवेयर और अपनी तकनीक इसमें जोड़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हर छोटे बड़े अपग्रेड के लिए हमें फ्रांस की तरफ देखना पड़े। युद्ध के समय में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। अगर हमें कोई बाहरी मदद चाहिए होगी तो वो समय की बर्बादी होगी। भारत का सपना है आत्मनिर्भर बनना। हम चाहते हैं कि हमारे फाइटर जेट, हमारे हथियार और हमारी तकनीक पूरी तरह स्वदेशी हो। लेकिन फ्रांस की इस अड़चन ने हमारे इस सपने को एक झटका दिया है। सोर्स कोड न मिलने की वजह से हम राफेल को पूरी तरह अपने हिसाब से ढाल नहीं सकते, न ही हम इसमें अपनी मिसाइलें आसानी से फिट कर सकते हैं। ये बात हर हिंदुस्तानी के दिल को चुभती है, क्योंकि हमारा देश अब उस दौर में है जहां हम किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहते। दूसरी तरफ मिस्र और फ्रांस की डील की खबर ने भी हमारे मन में सवाल खड़े किए हैं। अगर फ्रांस मिस्र को वो तकनीक दे देता है जो भारत को नहीं दी तो ये भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। ये बात हमारे दिलों में एक टीस पैदा करती है। क्या हमारी मेहनत, हमारी मांग को कम आंका जा रहा है? लेकिन अभी ये डील फाइनल नहीं हुई है तो हमें जल्दबाजी में कुछ कहना नहीं चाहिए। फिर भी ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें फ्रांस पर इतना भरोसा करना चाहिए या फिर हमें अपने रास्ते खुद बनाना चाहिए। अब बात करते हैं MRFA टेंडर की। खबरें हैं कि फ्रांस को इस टेंडर से बाहर किया जा सकता है। रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के साथ तकनीकी हस्तांतरण का ऑफर दिया है। ये एक बड़ा मौका हो सकता है। रूस के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि रूस ने भी पहले हमें हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन देने से मना कर दिया था। इस वजह से ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट में देरी हुई। ये बात हमें सिखाती है कि कोई भी देश
चाहे वो कितना भी दोस्त क्यों ना हो, अपनी सबसे अहम तकनीक आसानी से नहीं देता। फिर चाहे वो फ्रांस हो, रूस हो या अमेरिका। अमेरिका का रिकॉर्ड तो फ्रांस से भी खराब है। ऐसे में भारत के पास एक ही रास्ता बचता है, अपनी तकनीक पर भरोसा करना। हमारा देश वो देश है जिसने अपने दम पर न्यूक्लियर हथियार बनाए। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं जिसने बिना किसी बाहरी मदद के ये कारनामा किया हो। ये हमारी ताकत है, हमारा गर्व है। हमें इस ताकत को फिर से जगाना होगा। हमें अपने फाइटर जेट, अपने इंजन और अपने हथियार बनाने होंगे। कावेरी इंजन हो, तेजस हो या फिर हमारी मिसाइलें, हर चीज में हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। सोशल मीडिया पर आज हर हिंदुस्तानी यही कह रहा है, हमें अपनी तकनीक चाहिए, हमें अपनी ताकत चाहिए, और ये मांग जायज है। फ्रांस के साथ डील को लेकर एक बात और साफ है। भारत ने ये डील तब साइन की थी जब उसे पता था कि फ्रांस सोर्स कोड देने में आनाकानी कर सकता है। फिर भी राफेल एम-जेट हमारी नौसेना के लिए जरूरी है। इसे रद्द करना आसान नहीं होगा, लेकिन हां, अगर रूस का ऑफर बेहतर है तो हमें उस तरफ जरूर देखना चाहिए। हमें यह भी समझना होगा कि रक्षा के मामले में कोई भी देश सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। फ्रांस हो, रूस हो या कोई और, सब अपने बिजनेस और अपनी ताकत को पहले रखते हैं। ऐसे में हमें अपने हितों को सबसे ऊपर रखना होगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें हमें एक सवाल की तरफ ले जाती हैं। क्या भारत को फ्रांस के साथ डील जारी रखनी चाहिए? क्या फ्रांस ने हमें धोखा दिया है या ये सिर्फ एक बिजनेस डील की बात है? हर हिंदुस्तानी के मन में ये सवाल गूंज रहा है। हमारा देश आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां हमें अपने भविष्य का फैसला करना है। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। हमें अपनी तकनीक, अपने वैज्ञानिकों और अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि जब बात देश की शान और स्वाभिमान की आती है तो कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये बातें दिल को छू गईं तो अपनी राय जरूर बताइए। क्या हमें फ्रांस के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर अपनी तकनीक पर फोकस करना चाहिए? अपनी बात कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। और हां, अगर आपको ऐसी खबरें जो हमारे देश की रक्षा और गौरव से जुड़ी हों पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।